माइंड बोर्ड में आपका स्वागत है। हाँ। आज का ये जो हमारा सेशन है ये वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। आज हम उत्तर प्रदेश की जो 2011 की जनगणना है उसके आंकड़ों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, हर स्लाइड को बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनता है। तो विषय है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 जी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएसएससी, आरओ, यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपीएसआई, मतलब शायद ही कोई यूपी का एग्जाम हो जिसमें यहाँ से सवाल ना आता हो। डेटा आधारित प्रश्न तो जरूर आते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े आंकड़े से शुरू करते हैं। पहला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसके 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए 16.62 करोड़, बी 19.98 करोड़, सी 21.50 करोड़ और डी 18.25 करोड़। ये नंबर्स काफी पास पास हैं। हाँ, यही कंफ्यूजन होता है। तो इसका सही उत्तर है बी 19.98 करोड़। इस नंबर को दिमाग में लॉक कर लीजिए। 19 करोड़ 98,12,341। लेकिन परीक्षा के लिए मोटे तौर पर 20 करोड़ याद रखना काफी है। अच्छा, और इसकी तुलना अगर हम पिछले दशक से करें? हाँ, ये जरूरी है। 2001 में ये जनसंख्या 16.62 करोड़ थी। मतलब तो बढ़त तो साफ दिख रही है। और एक बात और, यूपी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये तो खैर सभी जानते हैं जी। अब यहीं से अगला सवाल जुड़ा है। अगर यूपी की आबादी इतनी ज्यादा है तो पूरे भारत की जनसंख्या में इसका हिस्सा कितना है? प्रतिशत योगदान कितना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसके विकल्प है ए 16.16%, बी 15.40%, सी 16.51% या डी 17.33%। मुझे लगता है इसका जवाब सी होना चाहिए, 16.51%। बिल्कुल सही। सही उत्तर है सी 16.51%। इसका मतलब ये है कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। मतलब देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से है। हाँ, और इसमें भी एक ट्रेंड है। 2001 में ये हिस्सेदारी 16.16% थी, जो 2011 में बढ़कर 16.51% हो गई। मतलब यूपी की आबादी देश के औसत से भी तेज बढ़ी है। अच्छा, तो यहीं पर दशकीय वृद्धि दर की बात कर लेते हैं, जिसे डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं। 2001 से 2011 के दौरान यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ये आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है। विकल्प है ए 17.7%, बी 20.23%, सी 25.80% या डी 18.9%। तो सही जवाब क्या है? सही उत्तर है बी 20.23%। अब इस आंकड़े को समझना जरूरी है, सिर्फ रटना नहीं। कैसे? देखिए, 1991 से 2001 के दौरान ये दर 25.80% थी, तो वहां से घटकर 20.23% पर आना एक सकारात्मक संकेत है। मतलब आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, एक नजरिए से, लेकिन दूसरा नजरिया भी है। इस दौरान पूरे भारत की औसत वृद्धि दर 17.7% थी। ओहो, मतलब हम सुधरे तो हैं, लेकिन अभी भी देश के औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, और परीक्षा में यही तुलना पूछी जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है यूपी की जनसंख्या को लेकर। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो जनसंख्या के मामले में दुनिया में उसका कौन सा स्थान होता? हाँ, ये कल्पना करने पर मजबूर करता है। विकल्प है चौथा, पांचवा, छठा या सातवां। इसका सही जवाब है पांचवा। जी, पांचवा। सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया ही हमसे आगे होते। मतलब यूपी की जनसंख्या ब्राजील और पाकिस्तान जैसे बड़े देशों से भी ज्यादा है। जी हाँ, इससे आप यूपी के आकार का और यहाँ की चुनौतियों के आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात है, और इतनी बड़ी आबादी का सीधा असर पड़ता है जनघनत्व पर, पॉपुलेशन डेंसिटी पर। बिल्कुल। तो अगला सवाल यही है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? इसके विकल्प हैं 690, 382, 829 या 912 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सही उत्तर है सी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 829, और इसको अगर हम राष्ट्रीय औसत से देखें तो राष्ट्रीय औसत सिर्फ 382 है। अरे बाप रे, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। हाँ, हमारे यहाँ जमीन पर दबाव राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी ज्यादा है, और ये भी 2001 में 690 से बढ़कर 829 हुआ है। समझ गया।
अब आते हैं एक और बहुत ही संवेदनशील आंकड़े पर, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? इसके विकल्प है ए 943, बी 912, सी 898 और डी 902। और सही जवाब है बी 912। जी 912। इसका मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। इसमें 2001 की तुलना में सुधार हुआ है। 2001 में ये 898 था। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन फिर वही बात, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, तो हम सुधार के बावजूद राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और लिंगानुपात में एक और आंकड़ा होता है जो ज्यादा चिंताजनक होता है, शिशु लिंगानुपात। बिल्कुल, 0 से 6 वर्ष की आयु वाला। तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? विकल्प है 912, 916, 902 या 898। और ये 2011 की जनगणना का शायद सबसे परेशान करने वाला आंकड़ा है। सही उत्तर है सी 902। परेशान करने वाला क्यों? क्योंकि 2001 में ये 916 था। मतलब जहां वयस्क लिंगानुपात में सुधार हुआ, वहीं शिशु लिंगानुपात में 14 अंकों की गिरावट आ गई। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब छोटी बच्चियों की संख्या लड़कों के मुकाबले घट रही थी। जी, और ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत था। परीक्षा में ये कंफ्यूजन पॉइंट बनता है कि वयस्क लिंगानुपात बढ़ा, लेकिन शिशु लिंगानुपात घटा। ये सच में चिंताजनक है। अच्छा, जिलों के स्तर पर अगर देखें तो सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से थे? हाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था जौनपुर, 1024। वाह, मतलब वहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। जी, उसके बाद आजमगढ़ और देवरिया का नंबर आता है। और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो वो कौन सा जिला था? वो था गौतम बुद्ध नगर, सिर्फ 851। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा। ये तो प्रदेश के सबसे विकसित जिलों में से एक है। और सबसे साक्षर जिला भी। यही तो विरोधाभास है। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, जब साक्षरता की बात छिड़ी है तो उस पर भी आ जाते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? विकल्प है ए 56.27%, बी 67.68%, सी 73.0%, डी 69.72%। तो सही उत्तर है बी 67.68%। बिल्कुल, 67.68%। इसमें भी 2001 के मुकाबले काफी अच्छी, लगभग 11.41% की वृद्धि हुई थी। लेकिन राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राष्ट्रीय साक्षरता दर 73% थी, तो हम यहाँ भी राष्ट्रीय औसत से पीछे थे। और पुरुष और महिला साक्षरता में तो बहुत बड़ा अंतर रहा होगा। जमीन आसमान का। पुरुष साक्षरता थी 77.28% और महिला साक्षरता वो सिर्फ 57.18% थी। लगभग 20% का सीधा अंतर। ये आंकड़ा याद करना बहुत जरूरी है। महिला साक्षरता दर 57.18%। लेकिन क्या महिला साक्षरता में वृद्धि दर अच्छी थी? हाँ, ये एक सकारात्मक बात है। महिला साक्षरता में लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पुरुषों से ज्यादा थी। ठीक है, अब साक्षरता में टॉप और बॉटम वाले जिले कौन से थे? तो जैसा हमने पहले बात की, सर्वाधिक साक्षर जिला था गौतम बुद्ध नगर 80.12% के साथ। और सबसे कम, सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला था श्रावस्ती, मात्र 46.74%। 50% से भी कम। जी, और श्रावस्ती पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता में सबसे नीचे है। अब बात करते हैं जनसंख्या के वितरण की। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? सबसे ज्यादा जनसंख्या थी प्रयागराज में, यानी तत्कालीन इलाहाबाद, लगभग 59.54 लाख। और उसके बाद मुरादाबाद और फिर गाजियाबाद। और अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो था महोबा। महोबा बुंदेलखंड का जिला। हाँ, वहाँ की आबादी 9 लाख से भी कम थी, लगभग 8.75 लाख। और एक पैटर्न है यहाँ, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये तीनों सबसे कम जनसंख्या वाले जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के ही हैं। ये पैटर्न समझने वाली बात है। अब जनघनत्व पर आते हैं। जिलों में सबसे ज्यादा और सबसे कम जनघनत्व कहाँ था? सर्वाधिक जनघनत्व इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, गाजियाबाद में था। 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 3,971, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ये एनसीआर का हिस्सा है, यहाँ दबाव बहुत ज्यादा है। और न्यूनतम जनघनत्व था ललितपुर में,
ललितपुर भी बुंदेलखंड में है। जी, वहां सिर्फ 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप अंतर देख सकते हैं, एक तरफ लगभग 4000, दूसरी तरफ 250 से भी कम। अब एक और जरूरी सवाल, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है 22.27%। सिर्फ 22.27%। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 77.73% आबादी आज भी गांव में रहती है। उत्तर प्रदेश मूल रूप से एक ग्रामीण प्रदेश है। और जाहिर है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद ही होगा। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल पर आते हैं जो धार्मिक जनसांख्यिकी से जुड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? ये आंकड़ा भी साफ है, सही उत्तर है मुस्लिम समुदाय। कुल जनसंख्या का लगभग 19.26%। और हिंदू आबादी? हिंदू आबादी 79.73% थी। इसके बाद सिख 0.32% और ईसाई 0.18% आते हैं, जिनकी जनसंख्या 1% से भी काफी कम है। ठीक है, तो हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को कवर कर लिया है। एक बार अगर हम क्विक रिवीजन करें तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? बिल्कुल, क्विक रिवीजन में बस 5-6 आंकड़े याद रखने। बताइए। पहला, कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़। दूसरा, दशकीय वृद्धि 20.23%। तीसरा, जनघनत्व 829। चौथा? लिंगानुपात 912। हाँ, लेकिन ब्रैकेट में शिशु लिंगानुपात 902 भी याद रखना है। और पांचवा, साक्षरता 67.86%, जिसमें पुरुष 77.28% और महिला 57.18% है। और जिलों में? सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, न्यूनतम महोबा। बस इतना याद रखना है। अब एक माइंड बोध एग्जाम टिप, इन आंकड़ों को खासकर सर्वाधिक और न्यूनतम वालों को कैसे याद रखा जाए? सबसे अच्छा तरीका है एक लिस्ट बनाइए। एक तरफ सर्वाधिक लिखिए, दूसरी तरफ न्यूनतम। जैसे साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। जब आप दोनों को एक साथ देखते हैं तो वो विरोधाभास दिमाग में बैठ जाता है और कंफ्यूजन नहीं होता। ये बहुत अच्छी टिप है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके आंकड़ों को समझा। जी, और हमने सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर भी ध्यान दिया, जैसे राष्ट्रीय औसत से तुलना या पिछले दशक से तुलना। तो अब आखिरी काम यह है कि इसको एक बार सोने से पहले जरूर दोहरा लेना है। बिल्कुल। और याद रखिए, सिलेक्शन एक दिन में होता है, पर तैयारी हर दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक और स्लाइड से बनती है। माइंड बोध के साथ बने रहिए।